You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इंग्लिश किसके साथ? रिजवान सर के साथ। और आज हमारा क्या है पढ़ने के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने ले लिया। हेडिंग पहचान हमने आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। पहचान इसकी क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। ये हमारी इसकी पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा कौन सी यूज होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन कहां यूज होती है? हैज बीन यूज होती है ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। हैज बीन और हैव बीन आई यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन का यूज होता है। ठीक है। हैज बीन का यूज हमारा ही शी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ में होता है। आई यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में हैव बीन का यूज होता है। और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी जाती है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक बार आप लोग कहो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके। सबसे पहले हम इसका एक कोई सेंटेंस ले लेंगे। आज हमारा क्या है? WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हमारा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप देखो, WH टाइप जो हमारे यहाँ शुरुआत में WH टाइप के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके शुरुआत में WH होगा। ठीक है। कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें WH हो, जैसे व्हाट, व्हाई, विच, होम, हुज। इस तरीके के वर्ड हमें पहले इस्तेमाल करने होंगे। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरुआत में इस तरीके के वर्ड होते जो W और H से शुरू होते हैं, तो उन्हें हम WH टाइप कहते हैं। और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो हम कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव। ओके। अब हम लोग इसका पहला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, राजू 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? क्रिकेट क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है। मतलब इसमें हमें क्यों या क्या या क्यों या किसका, इस तरीके के वर्ड्स शब्दों को यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि WH टाइप है तो WH टाइप वर्ड बीच में होना जरूरी है। राजू हमारा सब्जेक्ट हो गया,
क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, 2 बजे हमारा टाइम हो गया, और क्यों ये हमारा WH वर्ड हो गया, और खेल रहा ये हमारा वर्ब हो गया। अब हम इसका रूल देखेंगे कि कैसे हम लोग इस सेंटेंस का यूज बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड। क्या लिखते हैं, WH वर्ड। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही लिखे ले रहे हैं, हैज या हैव। फिर सब्जेक्ट, हैज या हैव, उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, समय के लिए सिंस या फॉर, और फिर टाइम, जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत जरूरी होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यों। वाई मीन्स होता है क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, वाई। वाई के बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजू। राजू हमारा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, किसी एक इंसान का नाम है, दैट इज सिंगुलर नाउन। उसके साथ में हैज बीन लगता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाई हैज राजू। वाई हैज राजू। अब राजू हो गया, हैज भी हो गया, राजू हो गया, यहां तक हो गया। बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना। वाई हैज राजू बीन प्लेइंग। फिर प्लेइंग के बाद में ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट। देखो 2 बजे से मतलब सिंस 2 o'clock। आई बात समझ में। राजू 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई हैज राजू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे लाल। अगला सेंटेंस क्या होगा, मेरे लाल। अगला सेंटेंस है हमारा कविता। ठीक है, कविता लखनऊ में कहाँ रह रही है। कविता लखनऊ में कहाँ रह रही है। ठीक है, रही है आया, लेकिन नहीं ऐसे देखो। हाँ, इसकी देखो पहचान हमने क्या बताई थी, रहा है रही है होगा, लेकिन हमें ये भी बताई थी कि इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज बहुत जरूरी कॉमन होगी, इसमें टाइमिंग का होना बहुत जरूरी, टाइमिंग विधि होगी। टाइमिंग बहुत जरूरी है, टाइमिंग अगर नहीं होगी तो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसे यहाँ पे हमने कविता लखनऊ में कहाँ रह रही है, मेरे लाल की सेंटेंस नहीं है इसका। इस सेंटेंस के लिए हमें क्या है, इसमें टाइम भी हमको बताना पड़ेगा। कविता 1990 से कविता 1990 से लखनऊ में क्यों रह रही है। लखनऊ में क्यों रह रही है। देखो क्यों का होना भी जरूरी है, क्योंकि WH वर्ड बनेगा।
टाइमिंग की भी जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग नहीं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं। रही भी होना जरूरी है, सब्जेक्ट का भी होना जरूरी है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टाइमिंग हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा रह रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब इस सेंटेंस को हम लोग बहुत इजीली आसानी से बना पाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड। हमारा रूल के हिसाब, हमारा रूल क्या कहता है, रूल देखेंगे, रूल, ये हमारा रूल क्या कह रहा है, हमारा रूल कह रहा है सबसे पहले WH वर्ड, क्यों, वाई। अब कविता सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हैज या हैव में क्या लगेगा, हैज। वाई हैज कविता बीन, वाई हैज कविता बीन लिविंग, वाई हैज कविता बीन लिविंग। ठीक है, लिविंग के बाद में देखो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लखनऊ, लिविंग इन लखनऊ। Why has कविता been living in लखनऊ? अब देखो लखनऊ के बाद में क्या, टाइमिंग, सिंस या फॉर लगा के, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, 1990 से बताया जा रहा है बेटा। 1990 से का मतलब ये हुआ कि हमें एकदम परफेक्ट, एकदम करेक्ट टाइम पता चल रहा है। तो करेक्ट टाइम के लिए हमें क्या लगाते, सिंस 1990। Question mark is very necessary at the end of this type of sentence. अगला सवाल, हम अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग, अगला हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी में। तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से तुम 2 घंटे से तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से कौन सी किताब, तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब देखो चेक करेंगे कि सेंटेंस हमारा सही है, गलत तो नहीं है। सबसे पहले देखेंगे 2 घंटे आया यानी कि टाइम दिया है, फिर कौन सी आया मतलब WH वर्ड भी है, रहे हो आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेंटेंस हमारा सही है। अब हम देख लेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, तुम हमारा सब्जेक्ट है, और 2 घंटे हमारा टाइम है। कौन सी हमारा WH वर्ड है, पढ़ रहे हो, ये हमारा वर्ब है। ओके, समझ गए ना। अब इसका हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो कौन सी, क्या हो जाएगा, विच बुक, विच बुक हैव यू, विच बुक हैव यू बीन, which book have you been reading, which book have you been reading for 2 hours, which book have you been reading for 2 hours। क्या हो जाएगा, which book have you been reading for 2 hours। तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कौन सी किताब, विच बुक,
एक साथ में लिया जाएगा कौन सी किताब, ठीक है। उसके बाद में हैव लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना कहें, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमारा WH वर्ड के साथ में यूज हो रहा है। विच बुक, ठीक है। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्या हो जाएगा, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी वीडियो आपको जल्द मिलती रहे और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।